एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और पता नहीं क्यों गाइस 3 दिनों से मुझे इतनी उलझन पता नहीं कैसा हो रहा था मेरे साथ में कि लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेले जी पाऊँगी। अपने दिल की बात मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे अब किसी के सहारे की ज़रूरत है। मुझे कोई ऐसा दोस्त की ज़रूरत है जो मुझे समझे और मुझे समझा सके। और पता है इतना चिड़चिड़ापन और किसी से मतलब बात भी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और 3 दिनों से रात मैं पूरी जगी हूँ। आज मैं दिन में सोई हूँ आधे घंटे और थोड़ा सा मन को मैंने बहुत ज़्यादा शांत किया है। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भाग जाऊं सब कुछ छोड़ के। सच बता रही हूँ, जो मेरा दिल कह रहा था, जो मैं फेस कर रही थी ना, वो मैं ही जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, मुझे चाहिए मेरा बाबू, मुझे चाहिए, मैं अकेले नहीं जी पाऊँगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को मनाया है और अनिका के बारे में सोच के। आसान नहीं है गाइस ये लाइफ को जीना। हम स्ट्रांग होते नहीं हैं, हमें स्ट्रांग दिखाना पड़ता है सबको। अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं क्योंकि डेली यार वही चीज़ें हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन करता है किसी रिलेशन में जाऊं, लेकिन अनिका को छोड़ के नहीं जा सकती। पता नहीं, मन ना भाग रहा है मेरा। ऊब गई हूँ मैं इस घर से, बस उबन सी हो रही है। मन जैसे ना भर गया है मेरा, बस उलझ रहा है मन। किसको दिल की बात समझाऊं, मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ मैं किसी को। क्या मेरे अंदर चल रहा है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शायद कुछ लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और पितृपक्ष भी चालू होने वाले हैं। आ गए हैं, कल से स्टार्ट है। तो बस हमें अपने जितने भी मेरे पूर्वज हैं, बस उनका आशीर्वाद चाहिए। वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे, मेरी फैमिली पे बनाए रखे, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी होना बहुत ज़रूरी है। पूर्वज का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं वो आ जाते हैं। तो मेरे बाबू भी आ जाएंगे और मैं देखो, बस मन उदास है यार मेरा बहुत ज़्यादा। कैसे अपने मन को मैं समझाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग का भी 6:45 है और मैं नहा के आ गई हूँ। और चेहरा मेरा नहाया नहाया मिसा नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि मुझे पूरी रात ना गाइस बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। मैं पूरी रात नहीं सोई। अच्छा चाय ज़्यादा चढ़ा दी पूरी ना सोने का ही असर है। और अनिका भी नहाने जा रही है आज, वो अपने आप से ही हल्लो करेंगी। चलिए हम करते हैं पहले पूजा, उसके बाद यहाँ पे पूजा हो चुकी है, देख सकते हो दीपक जल गया है। अब हम भी कर लेते हैं पूजा, है ना। आज अनिका का फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो आज थोड़ा सा वो लेट में जाएंगी, यानी कि 8 बजे जाएंगी। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मंदिर में आ गई हूँ, पूजा करूँगी। चाय चढ़ा दी थी आप लोगों के सामने ही।
और फिर उसके बाद अनिका बोली थी मम्मा मुझे आज तहरी ले जाना है लंच में, तो मैं उनके लिए तहरी बनाऊंगी, फिर अनिका को रेडी करूंगी। और तो चलिए फिर फटाफट कर लेती हूँ पूजा, और भगवान जी सभी की रक्षा करें और सबके घर में सुख शांति दें। बस यही कामना है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी की के घर में खुशियाँ आए। और तो यहाँ पे भगवान जी से मैं क्षमा मांग रही थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है हमारी भी। और गलती ये कि जब मेरे साथ में ये हुआ था ना, तब मैंने भगवान को घर से मतलब निकाल दिया था बाहर, तो वो गलती ही है। लेकिन उस टाइम पे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि भगवान जी होते ही नहीं हैं, भगवान जी होते तो आज मेरे बाबू को मुझसे दूर नहीं करते। लेकिन अब भागवत वगैरह भी देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, मोबाइल में भी टीवी पे भी, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया है, इसलिए कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब ऐसा होता है ना तो कुछ दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए मैं डेली जब जब पूजा करती हूँ ना तो भगवान से हाँ कान पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ कि जो मैंने आपको घर से निकाला था मुझे माफ़ कर दीजिए उसके लिए। तो यहाँ पे आज अनिका का ड्राइंग का पेपर है, तो अनिका यहाँ पे रेडी हो रही है, मैंने लंच बना दिया है। और 8 बजे अनिका घर से निकल जाएंगी और फिर 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे आएंगी। घर में सच में मेरा इतना मन उलझ रहा है गाइस, मैं इतनी डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर मेरा जो काम है ना वीडियोस बनाना, तो मैं वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा यही जरिया है पैसे और कमाने का, बस इसलिए। नहीं तो मैं मेरी इस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं चल रही हूँ, कर रही हूँ सब कुछ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मन करता है मैं चली जाऊँ, सच में मैं अपने बच्चे के लिए बस रुकी पड़ी हूँ। बहुत मन उलझ रहा था रात में, इतना मन उलझ रहा था कि मैं सच में बताऊँ ना, मेरा मन कर रहा था मैं भाग जाऊँ यहाँ से। बहुत ज़्यादा उलझन सी हो रही थी मुझे, लेकिन थोड़ा मन को मैंने शांत करा है अपने। और अनिका के हेयर कट जो मैंने किए थे ना, 2 चोटी भी आसानी से बन जाती है, और मुझे पता नहीं बहुत प्यारे से बाल लग रहे थे। वो मैं मतलब कटिंग जब कर रही थी ना तो सूट करना भूल गई, नहीं तो मैं सूट कर लेती वहाँ पे कि मैंने किस तरीके से कट किए थे अनिका के हेयर। और बहुत अच्छे भी हो गए हैं कट होने के बाद, है ना। तो यहाँ पे अनिका को फटाफट मैं पहना देती हूँ। और आज पापा नहीं लेके जाएंगे, आज लेके जाएगा भाई अनिका को, क्योंकि पापा शायद पहले ही जा चुके थे, आज पापा को काम था दुकान पे, तो भाई लेके जाएगा आज अनिका को स्कूल। तो चलिए फटाफट टिफ़िन में लगा देती हूँ, अनिका को रेडी कर देती हूँ। मेरा प्यारा सा बेटा तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है ना। फिर उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी जब अनिका को भेजने के बाद। तो चलिए फिर, जितने भी न्यू आए थे ना, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलती हूँ क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं अपना काम कर रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। क्योंकि मुझे ये नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँगी, है ना, क्योंकि मेरा यही कमाने का ज़रिया है। फिर मैं अनिका को यहाँ पे क्रीम लगा देती हूँ और बस फटाफट वो निकलती हैं स्कूल के लिए, नहीं तो वरना हो जाएंगी लेट। मैं अनिका की तहड़ी दिखाती हूँ कि मैंने कैसी बनाई है तहड़ी, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट में बताइए। ये रही अनिका की तहड़ी, अनिका को तहड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो तहड़ी देख के ना वो इतना खुश हो गई हैं। फिर मैंने कहा फटाफट शूज पहनो और जल्दी से निकलो, नहीं तो लेट हो जाओगे। बस ड्राइंग का पेपर है और आज फर्स्ट पेपर ड्राइंग का है अनिका का। तो चलिए फिर फ्रेंड, भाभी का पानी की बोतल, बॉक्स, तुम्हारा वो गोला, खाना, सब कुछ तो है। अनिका स्कूल चली गई थी। उसके बाद पापा ने आज ये पानी वाली जो ये टंकी है ना पूरी क्लीन करी। मैं तो नीचे थी, मैं नहीं सूट कर पाई, पापा इसके अंदर जाके पूरा सब बढ़िया से क्लीन कर दिया। तो ये स्टैंड
टंकी का ही है जो पापा ने अपने हाथों से बनाया, तो पापा ने कहा इसको कलर भी कर देते हैं। फिर यहाँ माँ बेटे अपनी ताकत दिखा के इस टंकी को वहीं पे जाके सेट करेंगे। तो देखो है ना ताकत दोनों में कितनी। फिर चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।